हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को बताया था, मैं आप लोगों के लिए आरपीएससी का जो आरएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन जल्दी लेके आ जाऊंगा। ठीक है। और पहले तो मेरे उन सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, और आई होप आप सबके 100+ जो है क्वेश्चंस सही बैठेंगे। ठीक है। चले बात करते हैं दोस्तों सीधा सीधा। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर ले दोस्तों। ठीक है। और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जो आरपीएससी का एग्ज़ाम आज दे के आए। पहला क्वेश्चन बात करते हैं। जो शुरू में मैथ्स के क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा बाद में लूँगा। ठीक है। पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में राजस्थान में कौन सा 5वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो कौन सा बना है? तो धौलपुर करौली अभ्यारण्य। कौन सा? धौलपुर करौली अभ्यारण्य। अभी अगस्त के अंदर ही इसको घोषित किया है। ठीक है। और भारत का कौन सा है? ये 54 था दोस्तों। पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर किया है, हाल ही के अंदर। ठीक है। ये मैथ्स वाले क्वेश्चन मैं बाद में लूँगा इनको। राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कितनी वेटलैंड वो है उनकी सूची जारी की है? तो 44 वेटलैंड है राजस्थान के अंदर, और उसमें भी 12 के अंदर सबसे ज़्यादा है। किसमें? 12 के अंदर सबसे ज़्यादा है। कितनी? 12 में 12। ठीक है। अगला बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी राजस्थान के अंदर? तो एआई दोस्तों अभी बहुत फेमस है, और फेमस चीज़ जो है मुख्यमंत्री जी कहाँ लेके आएंगे? अपने ही जिले के अंदर लेके आएंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ पे की जाएगी इसकी स्थापना? जोधपुर के अंदर की जाएगी। जोधपुर इसका सही आंसर बैठ जाएगा। ठीक है। अगला बात करते हैं। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे, जिन माता की जय बोल रहे थे, और आते आते किसानों के लिए बोला कि यूरिया गोल्ड जो है वो यूज़ करेंगे। यूरिया गोल्ड की इन्होंने घोषणा कर दी दोस्तों। ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है? तो उद्गम दोस्तों किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। इन कथनों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो पहला कथन है कि टाइम्स पत्रिका के अनुसार एमएस राजामौली जो है शीर्ष पाइनियर्स में नामित किए गए हैं, और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया है। वेरी गुड। टाइम्स पत्रिका जो है यूएसए की एक पत्रिका है। ठीक है। और हर साल 100 लोगों की सूची जारी करती है, और इसके अंदर कौन सी श्रेणी है? 6 श्रेणियाँ हैं दोस्तों। लीडर, टाइटन, पाइनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर हब। ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों के दोनों कथन एकदम सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए डेनिस फ्रांसिस को चुना है। तो किस देश के हैं? तो डेनिस फ्रांसिस किसके हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं। ठीक है। हाल में ही अपने जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब वहाँ पे गए हुए हैं इस अधिवेशन में। ठीक है। इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो दोस्तों यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अमेजोन को धरती के फेफड़े कहा जाता है, और लगभग 20% ऑक्सीजन जो है वहाँ से जनरेट होती है दोस्तों। ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो उदयपुर में हुआ था अभी रिसेंटली, अगस्त के अंदर, अगस्त 2023 के अंदर हुआ था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। ठीक है। किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा साहित्य के अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो वह आपके देवीलाल माहिया। कौन है? देवीलाल माहिया। ठीक है। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का किस शहर में उद्घाटन किया है? तो दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है हाल ही के अंदर। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में 50 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। ये शूटिंग कहाँ पे हुई थी? तो ये आपकी नॉर्थ कोरिया के अंदर हुई थी। सॉरी, साउथ कोरिया। ठीक है। नॉर्थ कोरिया तो किम जोंग कुछ होने ही नहीं देता है वहाँ पे। हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। सेमीफाइनल में किस देश से हारी थी? तो उज्बेकिस्तान की जो खिलाड़ी थी उनसे ये हार गई थी। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया था? तो गीता प्रेस गोरखपुर थी, इसको इन्होंने चयनित किया था, परंतु इसने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की जो 2023 की तालिका थी उसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? 7वां स्थान। कितने? लगभग 26 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे भारत ने। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया था। कितने से? 4-3 से हराया था। वो मैच हुआ कहाँ पे था? चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुआ था। ठीक है। राजेश्वरी कुमारी, जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, तो ये क्या है? निशानेबाज हैं। क्या है? निशानेबाज हैं दोस्तों।
कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के संबंध में है? तो झालावाड़ के संबंध में है। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? 5वें चरण के अंदर 15 मई 1949 को हुआ था। 15 मई 1949 5वें चरण के अंदर, ठीक है। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामगार के पद पर थे? तो झाड़ोल ठिकाने के अंदर थे। कौन से के अंदर? झाड़ोल ठिकाने के अंदर थे दोस्तों। झाड़ोल, उदयपुर, कुड़ारा, नागपुर और साबनिया, ठीक है, नागौर और साबनिया दोस्तों, ये किससे हैं? ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पे मिले हैं। ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पे मिले हैं, इनमें समानता यही है। किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं? तो रेड टोंक है। क्या है ये? रेड टोंक है दोस्तों, ठीक है। अजमेर का कौन सा पराक्रमी चौहान शासक था जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे साम्राज्य में शामिल किया था? तो वो सबसे पहले कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ था दोस्तों, ठीक है। अरब यात्री सुलेमानी ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वो आपके मिहिर भोज थे, भोज प्रथम, मिहिर भोज या भोज प्रथम। अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? चारण शिवदास है। कौन है? चारण शिवदास हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदेव जी रामदेवरा सही है, पाबू जी कोलूमंड सही है, तेजा जी खड़नाल ये भी सही है। मलिनाथ जी कहाँ पे हैं? गागरोण में नहीं है। मलिनाथ जी कहाँ पे हैं दोस्तों? मलिनाथ जी आपका तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर हैं, आपको सबको पता होगा। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पे? झालरापाटन घंटियों के शहर में इसका आयोजन किया जाता है। कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग जो है वो गिरिदुर्ग नहीं है। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो सवाई जयसिंह का ये चित्रकार था। सवाई जयसिंह का चित्रकार था और भगवान श्री कृष्ण का चित्र भी इसने बनाया था दोस्तों। किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो दशनाथी संप्रदाय जो दोस्तों हैं, ठीक है। कुवलियामाल नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 का है। उद्योतन सूरी ने इसकी रचना की थी। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने की थी। किसने की थी? सोमदेव ने। कृष्णदेव राय द्वारा किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? ये अलसानी पेड्डन्ना, पिंगली सुन्ना, तेनाली रामकृष्ण और भट्टमूर्ति, ये चारों के चारों उसके दरबार के अंदर कवि थे, परंतु अलसानी पेड्डन्ना को उसने आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी थी दोस्तों। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? तो पंचमहल है। पंचमहल दोस्तों नालंदा के बौद्ध विहार से, जो बौद्ध विहार की स्थापत्य कला है उससे प्रेरित है। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया था? तो ये आपके कौन थे? महाराजा सवाई सिंह। महाराजा सवाई सिंह जो हैं द्वितीय, वो इसके प्रथम राज प्रमुख बने थे, आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो ये जगपति जोशी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? ठीक है, तो लिच्छवी वंश में तो उसका क्या था? ननिहाल था। ठीक है, वाकाटक वंश में दोस्तों उसने टकाटक शादी की थी। नरेंद्र सेन जो वाकाटक वंश का शासक था उसके साथ इसने अपनी पुत्री की शादी की थी। बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो वो शुंगकालीन स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती हैं? दोनों की दोनों यूरोपियन महाद्वीप के अंदर हैं और उत्तरी सागर के अंदर, उत्तरी सागर जो है दोस्तों वहाँ पे अपना जल गिराती हैं। किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित है? तो ये आपके दोस्तों सुहारावर्दी। कौन सा? सुहारावर्दी। शेख शुहाबुद्दीन ने 12वीं सेंचुरी के अंदर, 12th सेंचुरी के अंदर 12वीं शताब्दी में इसका क्या है? पदार्पण किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1905 के अंदर की थी। कब की थी? 1905 के अंदर की थी। गोपाल कृष्ण गोखले को आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी इनको कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसके जिससे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ये विशेष अधिवेशन था। 2020 में नागपुर में भी अधिवेशन हुआ था, परंतु ये विशेष अधिवेशन था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके लिए भी एक विशेष सत्र आया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? 1953 में जो आपका
फजल अली आयोग भी जिसको बोला जाता है, या राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको बोला गया, उसकी स्थापना भारत सरकार ने गठन किया था और उसने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की, 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी दोस्तों। तो उसमें तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, ठीक है, फजल अली थे, पनीकर थे और हरदिनाथ कुंजरू थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन सुमेलित नहीं है, भीमताल उत्तराखंड के अंदर है, रूपकुंड हिमाचल के अंदर नहीं है दोस्तों, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है, ठीक है। और लोकटक मणिपुर के अंदर है, पुलिकेट तमिलनाडु के अंदर है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, सिनसिनाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, मिशिगन जो आपकी 5 फिंगर्स है, ठीक है, जिनको होम्स भी बोलते हैं, ठीक है, उन झीलों जो 5 झीलें हैं, और मिडलैंड प्रदेश भी नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ही है दोस्तों। तो ये ग्रेट कानावा प्रदेश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर नहीं है। किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, तो ये आपने अगर ज्योग्राफी थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी होगी तो यूरोप इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार करते हैं पहले। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए फेमस है, करेवा निर्माण के लिए, वेरी करेक्ट। नालागढ़ दून सभी दूनों में बड़ा है, नहीं, देहरादून सबसे बड़ा है, ठीक है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल में स्थित है, ये भी सही है। और फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में सही है, तो ये सही है दोस्तों। इसमें क्या है, आपका बी गलत हो जाता है, तो बी जहाँ जहाँ है वो काट दो, बी है काट दो, ये भी बी है, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। भारत में कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून, जब मानसून लौटता है तो कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश होती हैं, तो वो देखते हैं। गुजरात इसमें सही नहीं है, तमिलनाडु सही है, आंध्र प्रदेश सही है और दक्षिण पूर्व कर्नाटका भी सही है। इसको मैंगो शॉवर भी बोला जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी आपका। किन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, तो बनास, मैनाल और बेड़च करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है, 4.87% हिस्सा है दोस्तों। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक में सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं। अब इसमें लोग क्या है ना, थोड़ा दिल पे ले गए, बोले आरपीएससी का एग्ज़ाम है, राजस्थान का एग्ज़ाम है, तो राजस्थान तो होगा ही होगा, लोगों ने झारखंड राजस्थान मार दिया है, ठीक है। अभ्रक राजस्थान में होता है, परंतु सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, NH27 है, ये NH27 है, ठीक है। गलत युग्म का चयन कीजिए इसके अंदर, ऐसे देखा जाए तो सारे ही गलत हैं, परंतु फिर भी हम एकदम गलत ढूंढते हैं। तो दोस्तों महोहरपुरा नहीं होता है, ये मनोहरपुरा होता है, तो ये सही है, मनोहरपुरा उत्तरी अरावली के अंदर है। मरिया जी नहीं है, मैया जी है, ये मध्य अरावली के अंदर, ये भी सही है। और कटड़ा नहीं है, ये कोटड़ा है, ये भी दक्षिण अरावली के अंदर, ये भी सही है। तो ये सतूर दोस्तों मध्य अरावली में ना होकर ये दक्षिण अरावली के अंदर है, ठीक है। कौन से जिलों का समूह जो है वो अवरोही क्रम में वर्षा प्राप्त करता है, तो सबसे ज़्यादा होती है धौलपुर में, फिर राजसमंद में और फिर जालोर के अंदर होती है। काला खूंटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं, तो मैग्नीज के लिए फेमस हैं। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पे हैं, झालावाड़ के अंदर हैं, ठीक है। 600 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्र लगे हुए हैं। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो सुमेलित नहीं है, तो शेरगढ़ दोस्तों सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पे है, ये 12 के अंदर है, शेरगढ़ कहाँ पे है, 12 के अंदर है, बाकी सारे सुमेलित हैं। माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें है, तो देखो माही कंचन तो वेरी सिंपल है, सबको पता है मक्के की है, सबको पता है मक्के की है। तो RCB किसकी है, तो RCB बाजरे की है, RCB बाजरे की है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो ये गंगानगर के अंदर हुई थी। देखो यहाँ पे 1966 भी लिख रखा है इस भाई ने, तो 1966 में दोस्तों इसने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम किसका है, तो माही बजाज सागर किसका है, गुजरात और राजस्थान का है। किसका, गुजरात और राजस्थान का। कितना 45% इनकी पार्टनरशिप है। और मज़े की बात है कि इसकी जितनी भी बिजली बनती हैं 140 मेगावाट्स हैं, जितनी भी बिजली बनती है वो सारी की सारी राजस्थान लेता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि 2001 से 11 के बीच में न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गंगानगर है। कौन सा है आपका, गंगानगर है दोस्तों। नथमल जी की हवेली कहाँ पे है, वेरी सिंपल, जैसलमेर के अंदर है।
अब बात करते हैं भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है। अब आरपीएससी क्या सही मानती है वो देखते हैं। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी को हुआ था, सही है। इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत, ये विधिवत वर्ड है ना, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि विधिवत जो इन्होंने शपथ ली थी ना तो 1952 में ली थी भाई। विधिवत शपथ इन्होंने जब ली थी तो 1952 के अंदर इन्होंने ली थी। ठीक है, 1952 के अंदर इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, तो अब इसको क्या सही माना जाए? मेरे हिसाब से केवल एक सही है, केवल एक ही सही है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहली संवैधानिक संशोधन कब आया था आपका? 1951 के अंदर। उस टाइम आपकी राज्यसभा करके कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये इसमें कौन सी नवीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी? मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। दोस्तों त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। ठीक है, तो ये एक तो है, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया वह स्वेच्छाचारी है। ये सही है भाई। ठीक है, त्रुटिपूर्ण नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, ये भी सही है। गरिमा के साथ जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सारे उसमें शामिल है। अनुच्छेद 21, 19 तथा 14 परस्पर अन्य नहीं है, मतलब परस्पर एक दूसरे के पूरक नहीं है, म्यूचुअली पूरक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये म्यूचुअली पूरक हैं। ठीक है, और एक है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक हैं। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी कहाँ से संबंधित है? ये जापान है, जापान। ठीक है, और उचित प्रक्रिया कौन सी है? ब्रिटेन की है। तो ये भी दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको सही मानूंगा। ठीक है, इसको एकदम सही मानूंगा मैं दोस्तों। इसका आंसर ये रहेगा। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल रहे हैं। पहला ही गलत कर दिया इसने भाई ने। ठीक है, क्योंकि राधाकृष्णन के साथ साथ आपके हामिद अंसारी जी भी रहे हैं। ठीक है, हामिद अंसारी जी भी रहे हैं आपके। ठीक है, 3 अवसरों पर राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक आयोजित है, सही है। संघ राज्य कितने? 8 सदस्य हैं, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर से 4 और जुड़ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला आंसर जो है वो इसका एकदम सही है। ठीक है, तो यही आंसर इसका सही सेट बैठेगा। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही नहीं है पूछा है? तो पहला ही कथन इसमें भी सही नहीं है, क्योंकि अब तक कितना 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। केवल लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी, ये भी सही है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम कितने? 3 अविश्वास प्रस्ताव झेले हैं। 3 वर्ष की बात हो रही है। अगर बात कर लेते हैं मैक्सिमम अविश्वास प्रस्ताव किसने झेले हैं, तो मैक्सिमम आपकी मैडम जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 15 अविश्वास प्रस्ताव झेले हैं। परंतु यहाँ पे 27 नहीं है, ये 28 है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें से जो आपके सूची P है उसको सूची R से मिलाना है, अनुच्छेद को सिद्धांतों से मिलाना है। ठीक है, सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून है जो अनुच्छेद 39A एकदम सही है। पर्यावरण की सुरक्षा आपकी ये 2 सही है। अगर आपको ये 2 भी अगर आते हैं ना तो मिला लीजिए। पहले का आप 2 मिला लीजिए, पहले का 2 इसमें मिल रहा है। ठीक है, 3 नहीं मिलेगा। दूसरे का 1 मिला लीजिए, पर्यावरण की सुरक्षा, तो ये आपका सही आंसर हो गया। सूची इसमें दोस्तों क्या है? भारत के संविधान का जो आपके आर्टिकल 148 से लेके 151 तक बात करता है, वो किसकी बात करता है? केग की बात करता है। ठीक है, केग की बात करता है। और इसमें सबसे पहला ही क्या है? केग की नियुक्ति 148 करता है। केग की नियुक्ति 148 करता है। जिस भाई को इतना पता था उसका आंसर एकदम सही है दोस्तों। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो शक्तियों और कार्य से संबंधित धारा 12 जो है वो नहीं है। धारा 12 जो है वो शक्तियों से संबंधित नहीं है, शक्तियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा दी थी? तो वो आपका कौन सा था? सरकारिया आयोग था। सरकारिया आयोग था।
ठीक है। इन कथनों पर विचार करते हैं। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। वेरी नाइस, ठीक है। और 1989 के लोकसभा चुनाव में भाई अंत तो हो गया, परंतु उसमें बड़ी पार्टी भी कांग्रेस ही थी दोस्तों, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही इसके सही आंसर बैठेंगे। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न, मतलब आपका जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अलावा जो अन्य जज हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो उनकी नियुक्ति के लिए दोस्तों क्या होगा, आपका मुख्य न्यायाधीश रहेगा, चीफ जस्टिस रहेगा और राजस्थान का राज्यपाल भी रहेगा, ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तीनों के तीनों इसमें शामिल रहेंगे। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो सब में क्या था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो था दोस्तों आपका फजल अली आयोग, उसके उस पर ही किया गया था। इससे 2 क्वेश्चन आ गए सीधे सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है, बात कर रहा है, सही नहीं है? तो मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, एकदम सही बात है। 1954 से लेकर के वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, जब तक इंदिरा जी ने उनको हटा नहीं दिया था। वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, एकदम सही बात है, वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे आपके, ठीक है। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय मुख्यमंत्री थे, नहीं भाई ये नहीं है, ये एकदम गलत हो गया, तो यहाँ पे सही है। बरकतुल्ला खान जो है वो सबसे पहले क्या थे आपके, वो पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे आपके, ठीक है। और उसके बाद में पद पर रहते हुए दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी, 2 बार इनका चयन हुआ था। और सबसे कम मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कौन थे आपके, सबसे कम जो मुख्यमंत्री आपके रहे थे वो आपके थे हीरालाल देवपुरा। कौन थे? हीरालाल देवपुरा, सिर्फ 16 दिन के लिए रहे थे आपके, ठीक है। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या आपको पता होनी चाहिए, जो आपका संविधान संशोधन 91 आया था, 91 2003 के अंदर जो आया था, ठीक है, वो कितनी है? मैक्सिमम 15%, मैक्सिमम 15% मुख्यमंत्री को मिला के मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, मिनिमम 12 होनी चाहिए। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था? 129 था। कितना था? 129 था दोस्तों, ठीक है, 129 था। तहसीलदार की नियुक्ति होती है। अब भाई जो लोग तहसीलदार बढ़ेंगे वो लोग सोच लो कि आप लोगों को कौन नियुक्त करेगा? राजस्व मंडल करेगा। कौन करेगा? राजस्व मंडल आपको नियुक्त करेगा। अजमेर कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ पता हो जानी चाहिए कि एक लिमिटेड दूसरे लिमिटेड का हिस्सा नहीं होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर ये होगा, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से दोस्तों क्या है वो प्रतिस्थापित किया था? किससे किया था? राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2002 की धारा कौन सी थी? 89, धारा 89 के तहत इसको प्रतिस्थापित किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन क्या है? आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्तों कौन है? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 316 ये कहता है कि आयोग के अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है? आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 317, ठीक है, 317 जो है वो ये कहता है कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, परंतु अगर सस्पेंड करना हो तो कौन कर सकता है? राज्यपाल इनको सस्पेंड कर सकता है। तो दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सही हैं। किस योजना का संबंध इस नारे से है? ये दोस्तों अभी पिछले जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उनमें ये भी आया था। तो किस योजना से संबंधित है? तो वो आपका है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जो है कोई भूखा ना सोए, ठीक है। अभी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी इसकी 1000 जो है वो बजट 2023-24 के अंदर घोषणा हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी 1000 इंदिरा रसोई योजनाएं खुली थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में इन दोनों कथनों को आप पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है दोस्तों पहले ये आया कब था? 1999-2000 के अंदर ये आया था, ठीक है।
तो इसमें कितने, एक अध्यक्ष था 4 सदस्य, नहीं भाई 4 सदस्य तो जब ये आया था उस टाइम थे, परंतु जब संशोधन हो गया इसके अंदर तो कितने, 1+2, 1+2 ही इसके सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। तो केवल 2 कथन जो है वो सही है। ठीक है, केवल 2 कथन जो है वो सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में लोकायुक्त के लिए समिति गठित हुई थी। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के जो क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन जो है उसमें दोस्तों इसकी व्याख्या हुई थी और इसके गठन की चर्चा हुई थी। तो इसके तहत 1994 जुलाई के अंदर, ये सेम टू सेम लाइन जो है अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, उसमें जुलाई की जगह क्या लिखा हुआ था, अप्रैल लिखा हुआ था। ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में ये 1 सदस्य आयोग है, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों ही कथन जो है वो सही है दोस्तों। ठीक है, दोनों ही कथन सही है। राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो 1 सदस्य होता है। केंद्र की अगर बात कर ले तो 1+2 होते हैं। वर्तमान में आपके कौन है, मधुकर गुप्ता है, मधुकर गुप्ता निर्वाचन आयुक्त हैं आपके। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया है। तो भाई अब किस में करेंगे, जोधपुर के अंदर ही करेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आपकी सबको पता होगा 9 सितंबर 2022 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और अभी वाला जो बजट है, वर्तमान में जो बजट है, इसके अंदर पहले 100 दिन थे, अभी 125 कर दिए हैं, तो ये एकदम सही है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थियों को कितना, 30 नहीं भाई 15 दिन है सिर्फ, तो ये एकदम गलत हो गया। ठीक है, केवल एक ही सही है, केवल एक ही सही है इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। सकल राजकोषीय घाटा जो है आपका वो कौन सा सूत्र है, सकल राजकोषीय घाटा जो आपका टोटल आपको मिला है, कुल खर्चा जो हुआ है, ठीक है, उसमें से अगर आप राजस्व प्राप्तियां निकाल देंगे तो आपका सकल राजकोषीय घाटा जो है वो पता चल जाएगा। सकल राजकोषीय घाटा जो है वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सी वस्तु जो है वो लोक वस्तु या पब्लिक गुड नहीं है की बात कर रहा है। सरकारी प्रशासन पब्लिक गुड है भाई, कहीं कोई भी आ जा सकता है। सड़कें पब्लिक गुड्स हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा भी पब्लिक गुड्स हैं। कारें, ठीक है, आपकी कार में मैं नहीं बैठ सकता भाई। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, एकदम सही बात है। और कोर मुद्रास्फीति जो है वो आपकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्य वाली वस्तु जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद, इनको निकालने के बाद, एकदम सही बात है, खाद्य और ईंधन उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो बदलाव को मापती हैं। दोनों ही आपकी सही हैं। ठीक है, कथन ए और बी दोनों इसके सही आंसर बैठ जाएंगे। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है की बात कर रहा है। 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया, सही बात है। दोपहिया और तिपहिया वाहन में सबसे बड़ा निर्माता है, ये भी सही बात है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, निर्माता है, ये गलत बात है। चौथा नहीं है, हम तीसरे निर्माता हैं भाई, 3rd जो है निर्माता हैं हम। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे आपको टिक करना था। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का क्या है आपका, ब्याज दर नहीं है भाई। ब्याज दर क्या है आपका, मौद्रिक नीति का उपकरण है। मौद्रिक नीति जो है उसका उपकरण है ब्याज दर। चयनात्मक साख नियंत्रण में संबंधित नहीं है, तो आपका सरकारी प्रतिभूतियां बेचना, सरकारी प्रतिभूतियां बेचना आपका क्या है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंडर में नहीं आता है। निम्नलिखित औषधि के क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है बात कर रहे हैं। तो पहला, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है क्या, बाकी लोग क्या करते हैं फिर, तो यही दोस्तों आपका गलत कथन है, तो इसको आपको टिक करना था। ठीक है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है, 126 नंबर पे। कौन सा है, 126वीं रैंकिंग है भारत की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में 22-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSV में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो सर्वाधिक आपका किसका है, सेवा क्षेत्र जो है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का।
2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत का जो जीडीपी है उसके अंदर राजस्थान का कितना योगदान है, तो 5.18 है। कितना है? 5.18 है। अगर स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 5.07 है। स्थिर मूल्यों पर 5.07 है। आपको 5 अगर याद था तो सही आंसर आ जाता आपका। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहले बात करते हैं कि अटल भूजल योजना जो है भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों, भारत सरकार का 50% हिस्सा है और 50% किसका है? आपका विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। ठीक है, तो ये कथन सही है। योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना, ये भी एकदम सही है। तो आपका दोनों ए और बी दोनों आपके सही बैठ रहे हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो सही नहीं है कौन सा है? 15 करोड़ की तो कहीं बात ही नहीं होती भाई। यहाँ पे मैक्सिमम आपका 10 करोड़ है, तो ये आंसर सही बैठ जाएगा। मैक्सिमम ही 10 करोड़ है इसमें। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 2005 के अंदर। 2005 के अंदर इसको अधिनियमित किया गया था। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस क्षेत्र में योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो सिंपल है, सेवा क्षेत्र में। कितना है? लगभग 10% है, 10 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 10% जो है वो रहेगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, अगर बात करूं मैं विकास कार्यक्रम की, किसकी? अगर मैं बात करता हूं विकास की, तो विकास के लिए आपका आएगा वर्ल्ड बैंक। अगर मैं बात करूं निवेश की, तो निवेश में नाबार्ड एशियन बैंक है, एशियन विकास बैंक है। ठीक है, एशियन विकास बैंक है। तो अब इसमें सही आंसर क्या है? विश्व बैंक इसका सही आंसर बैठेगा। किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है इसका सही आंसर। निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। देखो, इसमें सिंपल सा लॉजिक क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या है? उस बंदे को पास की वस्तु तो दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या है? उसका जो लेंस है वो क्या है? आपको कॉर्निया से पहले ही इमेज को बना देता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या है? आपको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा, सो दैट आपका जो फोकस है, ठीक है, वो क्या है? थोड़ा सा और ज़्यादा शिफ्ट हो, पीछे की तरफ जाए। तो अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? आपका उत्तल लेंस होता है। तो इसका आंसर अवतल और उत्तल लेंस सही हो जाएगा। कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो दोस्तों कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके तहत कितने? 300 क्लस्टर बनाए जाएंगे, और राजस्थान के अंदर कितने? 15 क्लस्टर हैं। ठीक है, और 3 फेज़ के अंदर बनेंगे, 3 चरणों के अंदर इसमें बनाए जाएंगे राजस्थान के अंदर। किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो इसका बहुत ही अच्छा सिंपल आंसर है मिशन वात्सल्य योजना। क्योंकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आपका पहले बच्चे पर 5,000 का सहायता देती है आपकी केंद्र सरकार। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आपकी दूसरे बच्चे पर जो राज्य सरकार है वो 6,000 की हेल्प करती है। पालनहार योजना आपको सबको पता होगी। तो मिशन वात्सल्य योजना यहाँ पे सही आंसर बैठेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य? ये पिछले जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। इसका मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन और सैनिटरी वितरण जो है वो इसका सही आंसर बैठ रहा है। कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी मॉर्फिन है? ठीक है, जो आपकी नारकोटिक होती है ना, नारकोटिक और नॉन नारकोटिक दवाइयाँ होती है। नारकोटिक होती है आपकी मॉर्फिन, आपकी कोकीन, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए, जो अन्य 2 विमाएँ वहीं बनी रहे, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम वेल बोला जाता है। अगर तीनों को घटा दिया जाए तो क्या है? क्वांटम डॉट हो जाता है वो। ठीक है, क्वांटम वायर के अंदर क्या होता है? 2 को घटाया जाता है, 1 रखी जाती है। कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल MP3? गाने सुनते नहीं है? सभी सुनते हैं। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। भाई सबसे पहले क्या होती है ना? सबसे पहले आपकी बिट होती है। ठीक है, उसके बाद में बाइट आती है। ठीक है, फिर आती है किलो बाइट। तो आपका यहाँ से क्या मिलेगा? ये 2 ही नीचे वाले बैठ रहे हैं, FBA। उसके बाद में क्या आती है? आपकी मेगाबाइट आती है। ठीक है, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। तो ये आंसर सही बैठ रहा है इसका।
हाँ, 23 अगस्त 2023 में LCA जो तेजस है उससे दोस्तों कौन सी, अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा से सिंपल से एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्रा जो है एयर टू एयर मिसाइल है, और दूसरी क्या है, ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो इसका दृश्य सीमा से परे एयर टू एयर मिसाइल। हरिकोटा में 23 अप्रैल में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 ये कब हुआ था लॉन्च, PSLV 55 से। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया के कारण बनती है कौन सी है, फॉल्सीफेरम है। कौन सी है, फॉल्सीफेरम है। NTU क्या है, जल की अविलता या टर्बिडिटी मापने की एक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, तो वो आपका क्या है, लाइकेन है। क्या है, लाइकेन। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनना है हमें, तो गलत कथन क्या है, हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वेरी करेक्ट है। मछलियों से भी मिलता है दोस्तों, और आपके क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन, इनसे भी मिलता है हमें। प्रोटीन हमारे शरीर में रचक खंड या बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, वेरी सिंपल। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो आपको पता है प्रोटीन डाइट लेते हैं। हमारे शरीर के वजन का लगभग कितना, 30% प्रोटीन का होता है, नहीं भाई 30% ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन एमिनो एसिड से बनते हैं, ये भी सही है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाले व्यक्ति की किसकी बात करते हैं, ये एल्गुटिनोजन, ठीक है। एल्गुटिनोजन जो है तो इसमें ना तो A होता है और ना ही B होता है। एंटीजन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर A और B दोनों होते हैं। कौन सा रोग जीवाणुय रोग है, ठीक है, जीवाणुय रोग की बात कर रहे हैं, नहीं है की बात कर रहा है, ठीक है। तो नहीं है तो वो डेंगू है आपका, नहीं डेंगू है। डेंगू वायरस जनित रोग है, ठीक है ना। वायरस कौन सा है इसके अंदर, डेन वायरस है, डेन वायरस आपको पता होना चाहिए। किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में IT कौशल को विकसित करने के लिए पड़ा, भाई ठीक है भाई, RKCL तो सुना ही होगा, ठीक है। अब RK तो सबका पता होगा, राजस्थान नॉलेज। अब C कंपनी लिमिटेड था या कॉरपोरेशन लिमिटेड था, तो ये भाई कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड नहीं है, ठीक है। विधानसभा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो पहला कहाँ पे है, तो पहला आपका बीकानेर के अंदर था। पहला कहाँ पे था, बीकानेर के अंदर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा कहाँ पे, जोबनेर, कहाँ पे, जोबनेर जयपुर के अंदर है, ठीक है। जयपुर, अभी वही जयपुर ग्रामीण, ठीक है, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, तो कौन सा है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन नॉन रिन्यूएबल है भाई। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अनुमानित उत्पादन, ये मैं आपको पहले बताया था ना कि, ठीक है ना, कि कौन सा है, वो आपका जो एक समूह है जिसने वहाँ जनमत संग्रह करवा करके तेल की ड्रिलिंग को उन्होंने मना कर दिया, JB बता। उस टाइम मैंने बताया था कि 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजन ही पैदा करता है, और इसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान के अंदर बीकानेर के अंदर भाई, ठीक है। कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है, वेरी नाइस। जिसने भी यहाँ पे बाजरा देखा ना उसने मार दिया भाई। बाजरा तो ठीक है पर मक्का नहीं है ना भाई, इसमें बाजरा ठीक है, मक्का नहीं है, बाजरा ठीक है, मूंग नहीं है, तो सही आंसर क्या रहेगा इसका, ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी इसका सही आंसर। बाजरा देख के आप बस। अब देखो भाई, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं, ये मैं क्वेश्चन किसी से सुने हुई हैं, वही मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, वेरी सिंपल भाई, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है। आमतौर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, ये भी सही है। तो दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं जो है अंतर्निहित हैं, दोनों की दोनों जो है वो अंतर्निहित हैं, ठीक है। अगला क्या है, ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए, ठीक है। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, ये तो बात सही है भाई, डीजल इंजन के कारण प्रदूषण बहुत होता है। नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है, पर ये इस बात को आप अमेंड, उसके लिए आप वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए तर्क एक जो है ना वो मजबूत है, केवल तर्क एक ही इसका मजबूत है। अगला बात करते हैं, ठीक है। अगला बात करके क्या करते हैं कि पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर A के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनवाना है।
मेरी बात सही है भाई। नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंदौर बहुत डेवलप है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट वो प्रोसेस में है। आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। नहीं, ये भी मेरे हिसाब से तो सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें क्या है ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करते हैं, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं मेरे हिसाब से। जो ये क्वेश्चंस हैं दोस्तों रीजनिंग वाले, इनको मैं ऑथेंटिकेट नहीं मानूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट हैं। इन क्वेश्चन को मैं ऑथेंटिकेट नहीं मानूंगा। दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए। मौसम विज्ञान ने अगले वर्ष में मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है, ठीक है। क्या अधिसूचना है कि सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन करना चाहिए, ये बात भी सही है, और संभावनाओं को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। ये दोनों के दोनों जो हैं वो अनुसरण करते हैं, मेरे हिसाब से दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, 5 लड़कियां एक मैदान में निश्चित दूरी पर खड़ी हैं। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर की दूर हैं। वीना रेखा और बीना के बीच में कहीं खड़ी हैं। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी हैं। रेखा, अगर आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो लगभग 22 पॉइंट समथिंग आता है। मैंने इसका 23 आंसर जो है वो सही माना है, ठीक है। 7 व्यक्ति, इसको भी मैंने अरेंज करके देखा तो वी इसका सही आंसर बैठा है। कि कौन व्यक्ति पंक्ति में बिल्कुल मध्य में बैठा है, तो वी जो है वो बिल्कुल मध्य में बैठा है। निम्न अनुक्रम का अगला पद कौन सा होगा, ये दोस्तों मैं लोगों से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैथ्स वाले, उनसे मैंने इसका सोल्यूशन कराया था, तो उसके उन्होंने जो बताया है उनका सही आंसर ये बैठ रहा है कि I27/R162 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला दोस्तों बात करते हैं, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये इसके अंदर IMERG वाला सही बैठेगा। IMERG, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने मिला के देखा, माफ़ कीजिएगा, ये IMREG इसने सही है। IMREG जो है वो सही बैठ रहा है। IMREG एकदम करेक्ट आंसर बैठेगा। परिवार में 8 सदस्य हैं, इसका जीजा और क्या है दोस्तों, जीजा और साला है, ठीक है। जीजा और साला इसका सही आंसर है। जीजा और साला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं, जो शुरू में मैंने मैथ्स के क्वेश्चन छोड़े थे ना, उनके बारे में बात कर लेता हूं, डिस्कस कर लेता हूं सारा क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन भी आपको मैं विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। इसको अगर आप चेक करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 64% जो है उसकी त्रुटि है, ठीक है। 400 लड़कों के एक समूह में, 400 लड़कों के एक समूह के अंदर हर लड़का जो है, इसको भी अगर आप पूरा सोल्यूशन करके देखेंगे तो 20 जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। 20 इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है, तो उनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं, तो वो कितने हैं, टोटल 11 प्रतिबिंब हैं दोस्तों। 11 प्रतिबिंब जो हैं वो है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 64 छोटे घनों में से अगर एक ठोस घन बना दिया जाए, 64 छोटे घनों से अगर ठोस घन बना दिया जाए तो किस परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे, तो 8 जो है वो नहीं दिखाई देंगे। कितने घन, 8 घन नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं, एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी जो ABC प्रतिस्पर्धा 3, 4 और 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। उसके बाद विद्यालय के प्राचार्य जो है प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 हज़ार और देते हैं। परिणाम स्वरूप अब जो है इसको अगर आप सोल्यूशन करके देखेंगे तो 12,000 जो है वो इसकी सही आंसर हो जाएगा। मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, इसका भी सही आंसर मैंने सोल्यूशन करके देखा तो 12,000 इसका सही आंसर बैठ रहा है, ठीक है। अगर बात करें एक वर्ग, ये भी दोस्तों मेरी मैथ्स के बाहर का क्वेश्चन था, तो ये भी मैंने अपने फ्रेंड से सोल्यूशन इसका करवाया था, तो उसने मुझे बताया जो था वो है इसका आंसर 8t = 3/√3s, ठीक है। निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया। इस टेस्ट में सबसे तेज़ रन बनाने वाला कौन है, तो मैंने इसका सोल्यूशन निकाला था। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन जो है वो क्या आया था, Q आया था। मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन
क्यू आ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित बंटन माध्यिका का ए और बहुलक बी जो है उनको दोस्तों सी का मान हमें ज्ञात करना है। सी का मान आ रहा है सही 6, इसका सही मान आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिए। नहीं, बीच में 1-2 छूट गए थे। हाँ, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर भी मेरे बाहर की बात थी तो मैंने अपने फ्रेंड से इसको करवाया। तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? ये इसका आंसर सही बैठ रहा है। ठीक है, 4 संख्याओं के गुणनफल इसको मैंने सोल्यूशन कर लिया था तो इसका 369/2625 इसका करेक्ट आंसर बैठ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट पेपर का जो सोल्यूशन है मैंने करवा दिया है। और प्यारे साथियों, इसमें कमेंट करके अवश्य बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।